बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सिर्फ चेहरा बदला निगरान वजीर आजम ने कौम को पहला तोहफा दे दिया, जबकि मारूफ सहाफी हामिद मीर को भी ओहदा मिल गया। कप्तान से मुलाकात का एक बार फिर फड्डा पड़ गया। कप्तान के वकीलों का अटक जेल में दाखिला बंद। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, निगरान हुकूमत ने आते ही पाकिस्तानी अवाम पर कहर ढाना शुरू कर दिया। अवाम जो ये समझ रही थी कि निगरान हुकूमत में कुछ ऐसे फैसले किए जाएंगे जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा, तो दोस्तों अब ये रिलीफ ख्वाब ही रहेगा। निगरान हुकूमत ने आते ही पिछली हुकूमत के तसलसल को बरकरार रखते हुए कुछ ऐसे इकदाम किए हैं कि जिससे साफ पता चल रहा है कि निगरान हुकूमत शहबाज हुकूमत के एजेंडे पर ही आगे बढ़ेगी। दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये किया कि निगरान वजीर आजम ने अटॉर्नी जनरल को काम जारी रखने और जो मामलात वो देख रहे थे उन्हीं को कंटिन्यू करने के लिए कह दिया है। यानी उन्होंने इशारा दे दिया है कि जो कानूनी मामलात या इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाइयां जारी थी, जो केसेस बनाए गए थे, वो इसी तरह से चलेंगे और साबिक अटॉर्नी जनरल की इन मामलात को लेकर चलेंगे। जबकि दूसरी जानिब आपको ये बताते चलेंगे, निगरान हुकूमत ने अवाम के लिए महंगाई का पहला तोहफा तैयार कर लिया है। 16 अगस्त से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 18 रुपए फी लीटर के इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 18 रुपए फी लीटर और इसके अलावा लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर इजाफा मतवक्को है। मिट्टी का तेल भी 13 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। नई कीमतों का इतलाक 16 से 31 अगस्त के दौरान होगा और IMF की हदायत पर हुकूमत पेट्रोल पर 55 रुपए और हाई स्पीड डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लीवी वसूल कर रही है। और बताया ये जा रहा है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में $13 फी बैरल इजाफा हुआ है और पेट्रोल की कीमत $7 फी बैरल इजाफे से $97 फी बैरल तक हो गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ अर्सा पहले ये इंकशाफ हुआ था कि हुकूमत इस वक्त पाकिस्तानियों पर 1 लीटर डीजल पर 100 रुपए टैक्स वसूल कर रही है और अब अगर 18 रुपए मजीद बढ़ जाता है तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। यानी इनके अल्ले तलनों के लिए पाकिस्तानी अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि पंजाब के निगरान वजीर आला से जब गुज़िश्ता रोज पूछा गया कि आपने 40 करोड़ का जश्न आज़ादी पर झंडा लगाया है, इसका क्या फायदा है, पाकिस्तानी अवाम रोल रही है, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, तो उन्होंने एक बात को गोलमोल कर दिया और कहा कि आप मेरा गुज़िश्ता रोज का बयान देखें और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसकी तफसीलात देखें। तो दोस्तों, दूसरे लफ्जों में पाकिस्तानी अवाम की जेबों पर डाका डालने के लिए सारे के सारे चोर इकट्ठे हैं और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे और पाकिस्तानी अवाम को लूटते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अनवारुल हक काकड़ के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो बड़े मुतदिल मजाज बंदे हैं और धीमे मजाज के बंदे, सुलझे हुए सियासतदान हैं और आम पाकिस्तानी के मसाइल से बखूबी आगाह हैं। उनके वालिद तहसीलदार थे और मुख्तलिफ ओहदों पर वो फायज रहे। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इनके बाद कहा यह जा रहा था कि शायद ये पाकिस्तानियों के दर्द को महसूस करेंगे, लेकिन दोस्तों आते ही मौजूदा हुकूमत की जानिब से जो अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी की गई है, इससे साफ पता चल रहा है कि ये पिछली पॉलिसियों का तसलसल ही आगे बढ़ेगा। यानी आप यूं कह लीजिए कि शहबाज हुकूमत भी अपने आप कुछ नहीं कर रही थी, उनको भी जो ऑर्डर मिलते थे वही कर देते थे। इसी तरह से जिस तरह से निगरान वजीर आजम नामजद हुए हैं, यानी आप अंदाजा लगाइए कि अनवारुल हक काकड़ जो मौजूदा वजीर आजम बने हैं, दर्जनों के हिसाब से नाम जेर बहस आए, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि निगरान वजीर आजम कौन होगा। मगर फिर ऐसा नाम सामने आया जिसका पूरे अफसाने में कहीं जिक्र भी नहीं था। ये करिश्माती नाम यकीनी तौर पर समझदार लोगों का इंतखाब है और उन्होंने वो कर लिया। और उसके बाद अब जो कुछ हो रहा है ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, सारा कुछ एज इट इज चलेगा। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें, इमरान खान के खिलाफ जो झूठे केस बनाने और इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयों का तसलसल है वो भी जारी रहेगा। अब बुशरा बीबी को अटक जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दी गई, लेकिन आज एक बार फिर नया फड्डा पड़ गया कि वकला को फिर रोक दिया गया। पिछली बार भी वकला की जेल हुकाम के साथ हाथापाई हुई थी, हालांकि उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑर्डर्स दिए गए थे कि वो उनसे इमरान खान की मुलाकात करवाएं। लेकिन दोस्तों, बुशरा बीबी इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के बाद इमरान खान से मिलने अटक गई थी और उनके साथ वकला की टीम भी थी। अटक जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दी, ताहम उनके हमरा अलीजाज भुट्टर और नईम हैदर पजुत्था को रोक दिया गया। बुशरा बीबी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए जेल में दाखिल हुए वकला की मुलाकात की दरख्वास्त अटक जेल की इंतजामिया ने मुस्तरद कर दी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जेल हुकाम की जानिब से पहले ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान कोड वर्ड्स में बात करते हैं, उनके कोड्स को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन कुछ समझ नहीं आती कि इमरान खान क्या बात कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नईम हैदर पंजुत्था ने ही गुज़िश्ता मुलाकात के बाद इमरान खान के तमाम हालात मीडिया पर बता दिए थे। शायद इसी वजह से इमरान खान से मुलाकात की वकला को इजाजत नहीं दी जा रही। दोस्तों एक तरफ तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुश्किल फैसले करके मुल्क को तबाही से बचाया है, दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से कहा गया कि मुल्क को खुशहाल बनाने का मिशन है और उम्मीद का पैगाम देता हूं। और अब ऐसी बातें सुनकर किसका दिल नहीं चाहेगा कि वो खुशी से निहाल हो जाए। कौम ने 76वां यौम आज़ादी पूरे जोशो खरोश से मना लिया है। शहर शहर रैलियां निकली, इज्तिमात हुए, चिरागा हुआ, आतिशबाजी की गई, मुजाहरे किए गए, परचमों की हर तरफ बहार रही। ताहम कुछ जगहों पर पाबंदी भी देखने में आई और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई जिनकी बहरहाल जरूरत नहीं थी। और दोस्तों अब सूरत हाल ये है कि दुनिया में बाज़ कौमें तो ऐसी भी हैं कि इंतहाई कम अरसे में न सिर्फ वो इस्तेहकाम हासिल कर चुके हैं बल्कि वहाँ किसी सिपा सलार को ये यकीन नहीं दिलाना पड़ता कि उम्मीद का पैगाम देता हूँ। वहाँ उम्मीद ही उम्मीद चारों तरफ नजर आती है और खुशहाली का हर 4-5 साल बाद यकीन दिलाना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो आवाम से हमेशा रूठी रही हैं। हर बार जब वो इंतखाबात में अपना वोट डालते हैं तो उन्हें यकीन होता है कि इस बार खुशहाली ज़रूर आएगी, उनके सारे मसाइल, सारे गम और दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये नारे कितने पुराने हो चुके हैं और इसका अंदाजा इस बात से आप लगाएं कि पिछली मरतबा तो इसका यकीन दिलाने के लिए नए पाकिस्तान की इस्तिलाह भी मुतारफ करवाना पड़ी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि निगरान हुकूमत आने के बाद वही पुरानी डगर, वही इस्तेसाल, वही हीले, वही दावपेच। एक तरफ अवाम, दूसरी तरफ अशराफिया और अशराफिया का पलड़ा भारी है, अवाम का पलड़ा हल्का है। सब कुछ वही चल रहा है जिसके खिलाफ मुहिमें चलाई गई थी। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि बलोच नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा है कि मैंने कहा था कि निगरान लगाएं, अंडरटेकर नहीं, जमहूरियत का कब्रिस्तान बन जाएगा। अनवारुल हक काकड़ का नाम देने पर गिले शिकवे के लिए नवाज शरीफ को खत लिखा था। अनवारुल हक से कोई गिला नहीं, लेकिन इस तैनाती से बलूचिस्तान के मसाइल कैसे हल होंगे? यहाँ लोग 90 दिनों के लिए आते हैं, फिर 9 साल गुजार देते हैं। उन्होंने निजी टीवी पर बातचीत करते हुए कहा कि मैं किसी की जात पर एतराज नहीं कर रहा, ना ही किसी पार्टी पर एतराज कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हैरानगी इस बात पर हो रही है कि अनवारुल हक काकड़ के आने से बलूचिस्तान के मसाइल हल होंगे। जब जफरुल्लाह खान जमाली वजीर आजम बने, खुसो भी निगरान वजीर आजम रहे, हमने उस पर भी एतराज नहीं किया था। जो काउंसलर नहीं बन सकते थे वो एमपीए बने, जो वो एमपीए नहीं बन सकते थे वो एमएनए बने और सेनेटर बने। उनकी अगर तकारीर को देखा जाए तो वो बलूचिस्तान के लापता अफराद के मसले को मसला ही नहीं समझते। उन्होंने कहा इमरान खान के दौर में 450 अफराद को बाजियाब करवाया गया था, अभी भी कई मिसिंग पर्सन हैं। हमने 5000 लापता अफराद की लिस्ट दी तो अनवारुल हक काकड़ ने मुस्तरद कर दी। बाप पार्टी के कई टुकड़े, कोई कुद्दूस, कोई जाम और कोई यहाँ कोई वहाँ गिरा हुआ है। जाम कमाल को रोज़े अव्वल से कहा था कि हम साथ चलना चाहते हैं और सबको साथ लेकर चलें। जाम कमाल के खिलाफ मजबूरी में तहरीक अदम एतमाद लाए थे। तो दोस्तों दूसरे लफ्जों में आप यूं कहिए कि एक तरफ निगरान वजीर आजम के लिए सख्त तरीन चैलेंजेस है, जबकि दूसरी जानिब IMF के प्रेशर में जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया जा रहा है तो इससे होशरुबा महंगाई में इजाफा होगा और आने वाले दिनों में आम लोगों के हालात मजीद मुश्किल तरीन होते चले जाएंगे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।